नमस्कार, यही सच है में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं यही सच है। यही सच है कि किसी भी देश की परिकल्पना वहां की जनता से की जाती है और वहां की जनता की सुरक्षा सबसे सर्वोपरि है, और उसको सुरक्षित माहौल देना और ऐसा माहौल देना कि वो अपने आप को खुली हवा में सांस ले सके, ये शायद सबसे बड़ी जरूरत है। लेकिन अगर आज की बात करें तो कई ऐसी चीजें हुई जिसको लेकर सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर कहां कमी रह गई है। क्योंकि अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री एक ट्वीट करके गृह मंत्री को और सवाल कर रहे हैं एलजी से कि 24 घंटे में 5 हत्याएं हुई हैं। देश की राजधानी की बात कर रहे हैं, 24 घंटे में 5 हत्याओं के बाद यह चर्चा होने लगी है। झारखंड की बात करें तो वहां पर नक्सली अटैक हुआ है, 5 पुलिस वाले शहीद कर दिए गए। अगर पुलिस वाले सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी का किस तरह से सुरक्षा की बात की जाएगी। बात करें अगर स्वास्थ्य सेवाओं की, तो पश्चिम बंगाल में डॉक्टर्स की हड़ताल लगातार जारी है। पूरे देश में वो बढ़ती जा रही है, डॉक्टर्स हड़ताल पर जा रहे हैं। लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह मिलेंगी, यह बड़ा सवाल हो गया है। और अगर आप बात करेंगे तो बिहार के अंदर बुखार से 70 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है, लगभग 5, 7, 10 दिन के अंदर अंदर। यह भी बड़ी खबर है। और अगर आप बात करें, कई और चीजें हैं, हड़ताल है, ये तमाम चीजें। लेकिन एक बड़ी गंभीर खबर आ रही, राजस्थान में एक डाकू था चंबल का, वो जब जमानत पे बाहर आया तो उसने अपनी पुरानी कार्रवाई करते हुए 3 महिलाओं को सरेआम बाजार के अंदर, गलियों के अंदर कपड़ों के बगैर घुमाया। यानी सुरक्षा की जो बात की जाए तो अपमान की, जिंदगी और मौत के साथ साथ सुरक्षा इस कदर लचर अगर हो गई है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल की बात हो, या फिर दिल्ली की बात हो, या देश भर की बात हो, पार्टियों से हटके अगर आप बात करेंगे तो पूरे देश के इस माहौल को लेकर यकीनन सवाल खड़े होंगे कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। इसी पर आज बात करने के लिए हमारे साथ एक पैनल मौजूद है और जानने की कोशिश करेंगे कि जनता को सुरक्षा कैसे मुहैया कराई जाएगी। बीनू मेनन जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। वेद भूषण जी हमारे साथ मौजूद है, वेद भूषण शर्मा जी फॉर्मर एसीपी हैं दिल्ली पुलिस के। बहुत बहुत स्वागत है बीनू मेनन जी और वेद प्रकाश जी का, वेद भूषण जी का भी। उसके अलावा नीरज राय जी मौजूद हैं, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है नीरज राय जी। नेहा राय जी मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत है नेहा जी का भी। सबसे पहले बीनू मेनन जी, पूरे देश की बात अगर करें तो सवाल खड़ा होने लगा है। पश्चिम बंगाल, हालांकि आप कह रहे हैं कि वहां पर ममता दीदी का जो है उनकी वजह से नाकामी हो रही है। स्वास्थ्य सेवाओं की अगर आप बात करें, और भी तमाम चीजें, वहां लगातार हत्याओं का सिलसिला जारी है। लेकिन झारखंड की अगर आप बात करेंगे तो वहां पर सरायकेला में आज ही नक्सलियों ने हमला किया है, 5 पुलिसकर्मी जो है शहीद हो गए। अगर आप बात करें दिल्ली में, बाकायदा केजरीवाल ट्वीट करके गृह मंत्री से सवाल कर रहे हैं कि 24 घंटे में अगर 5 हत्याएं होंगी तो कैसे काम चलेगा। ये तमाम वो सवाल है। लेकिन राजस्थान में आप कह देंगे कि वहां कांग्रेस की सरकार है, लेकिन ये जवाब कौन देगा? देखिए, सरकार किसी की भी हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है। साथ में जहां तक केजरीवाल का सवाल रहा, कहानियां बनाना, ट्वीट्स करना, हर दिन एक नए वो करना इनकी आदत रही है। अब ये इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, कहेंगे दिल्ली पुलिस हमारे अंडर नहीं है। अब हर जगह पॉलिटिक्स जो है, हर किसी भी आप लेवल पे देखें, चाहे दिल्ली पे देखें, क्या अपनी जिम्मेदारियों से कर रहे हैं, जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। ये हर दिन एक नया जुमला। राजस्थान में 3 महिलाओं को निवस्त करके घुमाया गया। इनके वही जगन डाकू है जिसने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के जो धौलपुर वाला महल है उसको बम से उड़ाने की धमकी दी थी। हालांकि बाद में उसने सरेंडर कर दिया था, आके फिर उसने वही कहर बरपा दिया। तो दिल्ली, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार, ये तमाम जगह जो है बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इनके हौसले बढ़ते हैं जब कहीं ना कहीं से जब प्रशासन का साथ मिलता है। अभी देखिए राजस्थान है, राजस्थान में क्या है, आप किस तरह का माहौल है आपको मालूम है। आपस में पार्टियां जो भिड़ रही हैं, अपने नेता ही आपस में लड़ मर रहे हैं, तो वहां पे आम जनता की कैसे कहेंगे हम। जहां तक केजरीवाल की बात रही, केजरीवाल के तो पार्षद जो हैं बख्तावरपुर से, वो इनको छोड़ के चले गए, नाटक करते हैं करके। ये नाटक ही करते आ रहे हैं, आज भी वही नाटक कर रहे हैं। जब शीला जी के टाइम पे इन्होंने कहा कि भाई मुख्यमंत्री की अपनी पावर होती है, हम संभाल सकते हैं, अब जब खुद आ गए तो सारी कमी दिल्ली पुलिस के अंदर है या केंद्र सरकार के अंदर है। ऐसे ब्लेम शिफ्टिंग से काम नहीं चलेगा। क्या नक्सलियों को कौन जवाब देगा? अब नक्सलियों को लेकर है, देखिए नक्सलियों के ऊपर कार्रवाई चलती आ रही है। आपको हमने पहले भी बताया, कई डिस्ट्रिक्ट्स जो है नक्सल फ्री हुए। कल आपके एक कार्यकर्ता की वो उन्होंने मौत के घाट उतार दिया था, कल की घटना है। डिनाई नहीं करते हैं, आज 5 पुलिस वालों को मार दिया, एक ट्रक में आग लगा दी। नक्सलवाद को हम डिनाई नहीं करते हैं, बट नक्सलवाद जब एक
नन्हा पौधा था, उस वक्त उसको उखाड़ ना फेंकने का कारण ये हाल हुआ है। हमारे आने के बाद 44 डिस्ट्रिक्ट ऐसी रही जिससे नक्सलवाद से पूरी तरह से छुटकारा पाया जा सका, पर मानते हैं कि 100% छुटकारा नहीं हो पाया, बट यस, इन 5 साल का और मैंडेट दिया। चलिए, आम आदमी को, आम नागरिक को कैसे सुरक्षा मिलेगी, ठीक है, हम आपसे आऊंगा मैं आपके पास। नीरज राय जी, आपने एक ऐसी शुरुआत कर दी पश्चिम बंगाल से कि डॉक्टर्स हड़ताल पे चले गए, पूरे देश में असर देखने को मिल रहा है। आम नागरिक को स्वास्थ्य सेवाएं कैसे मिलेंगी, पूरे देश का सवाल है। सवाल यह है कि आप लोग ब्लेम गेम करके अपनी जिम्मेदारी से क्यों बचना चाहते हैं? खालिद भैया, जिम्मेदारी से मैं कभी नहीं बचा था, और इससे पहले भी जिन जिन मुद्दों को लेकर मैं बैठा हूं, जिम्मेदारी से मैं बचा नहीं हूं। और वास्तविकता जो यह है कि आज जो वहां पे डॉक्टर लोग कर रहे हैं, या कहीं से भी आम जनता के पक्ष में नहीं है, वहां पे सिर्फ एक राजनीति किया जा रहा है और इसके अलावा कुछ है नहीं। अगर उनको जो समस्या है, सुरक्षा की समस्या है, तो सुरक्षित रहने के लिए इस पे सरकार से उनके नेता लोग बात कर सकते हैं, न कि नाक का सवाल बना के पूरे देश में धरना प्रदर्शन और अनशन करने की बात वो कर सकते हैं। वो इनको जो देखा जाता है, अगर उनको कहा जाए धरती का दूसरा भगवान, तो उस पर कई डिबेटों में हमसे लोग बोलते रहे कि नहीं भगवान मत मानिए। जब भगवान आप नहीं है तो अपने प्रोफेशन से आप समझौता क्यों कर रहे हैं? या तो आप साबित कर रहे हैं कि आप भगवान नहीं है, आम जनता तो उनको दूसरा भगवान ही मानती है। तो इस तरह से एक असहनशील भाषा भी बोलना उनके लिए उचित नहीं लगता है। लेकिन सरकार वहां पे जो प्रतिज्ञा है कि उनकी समस्याओं को समझा जाए, उसका हल निकाला जाए। लेकिन जो युवा डॉक्टर हैं, उनका आरोप है कि हमारे साथ अभद्रता की गई, हमको मारा गया है, 200 लोग आए हैं। भाई, मारा गया है, यह तो आम एक बात होती है। अगर यह कहिए कि मैं सरकार में हूं तो बात कर रहा हूं, हर जगह पब्लिक और डॉक्टर के बीच में कहीं ना कहीं तो होता है। आप जस्टिफाई कर रहे हैं अगर डॉक्टर के साथ मारपीट होगी तो आपको लगता है ये आम बात है? देखिए, यह आम बात हमारे, सिर्फ खालिद भाई बात को पकड़ के बाल का खाल मत निकालिए। उस चीज से आप भी गुजरते हैं, मैं भी गुजरता हूं। आज यह है कि वहां पे डॉक्टर के साथ घटना घटी है, तो कहीं मैं खुद भुक्तभोगी हूं कि डॉक्टर भी हमारे साथ घटना घटाया है। लेकिन अगर इसी बात को वहीं पे निपटा लिया जाता तो शायद इतनी बड़ी बात न होती। जो दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, बात कर ली जाती है। लेकिन आप भी चाहते हो कि शायद बातें बढ़े और देश भर में उसका असर देखने को मिले, भले आपको उसका फायदा हो या नुकसान हो। क्या इसमें कोई राजनीति है? देखिए, यह राजनीति नहीं है। कोई भी सरकार इस हिसाब से नहीं चाहती है। अगर वहां पे बातें हुई तो उनकी तरफ से शिकायत गई होती, शिकायत पे कार्रवाई नहीं होती, तब यह बात इतना प्रोपेगेंडा उड़ता तो अच्छा रहता। लेकिन आज जो भी हुआ है, कि गलती किसी की भी है, लेकिन गलत हुआ है, इससे मैं सहमत नहीं हूं। ठीक है, वेद भूषण जी, आप एक ऐसी कड़ी हैं जिस पर अगर देखा जाए तो बहुत चीजें आके टिकती हैं। पुलिस, खासतौर से दिल्ली पुलिस की वर्किंग स्टाइल आपने देखी है। दिल्ली पुलिस की वर्किंग स्टाइल को लोग पसंद भी करते हैं। मैं खुद अगर देखा जाए पर्सनली दिल्ली पुलिस की वर्किंग स्टाइल को पसंद करता हूं। कई साल रिपोर्टिंग करने के बाद क्राइम की, मुझे लगा कि दिल्ली पुलिस का काम करने का अंदाज थोड़ा सा अलग है। लेकिन अगर देखें, कई ऐसे मामले हैं, आज अगर चाहे केजरीवाल जी के ट्वीट की बात करें, हालांकि दिल्ली पुलिस ने उस पर रिट्वीट करके कहा है कि जो 5 लोग हैं वो अरेस्ट कर लिए गए। सवाल ये नहीं है हेल्थ का मामला हो पश्चिम बंगाल का, राजनीतिक लोगों ने उसे तूल दिया, हड़ताल बढ़ी, पूरे देश में बढ़ गई है। अराजकता अगर फैलेगी या लोगों में शिकायतें आएंगी, या तो शिकायत आएगी तो भी पुलिस के पास आएगी, अराजकता फैलेगी तो भी पुलिस को कंट्रोल करना है, एक बात। दूसरी बात, हर जगह अगर आप देखेंगे तो पुलिस का रोल है। अब राजस्थान के अंदर अगर आप बात करें, मैं राजस्थान पुलिस पे जाना चाहता हूं, ना दिल्ली पुलिस पे या बीजेपी या कांग्रेस पे नहीं जाना चाहता। एक डाकू सरेंडर करता है, बाद में उसको जब जमानत मिलती है बाहर आके फिर वही क्राइम करता है। अगर तो पुलिस का क्या रोल होना चाहिए? क्या लगता है, सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी पुलिस की है या पॉलिटिकल और पुलिस का जो समन्वय जहां टूटता है वहां पे गड़बड़ होती है? कैसे आप पूरे को देखते हैं? देखिए खालिद भाई, ये जो पुलिस है ये स्टेट का सब्जेक्ट है। पुलिस की जो कार्यप्रणाली है या काम करने के तरीके हैं, वहां के स्टेट के हालात को परिलक्षित करते हैं। अभी आपने राजस्थान का नाम लिया, अब आप देखिए जयपुर हाई कोर्ट ने इन रेप केसेस के बढ़ते हुए रेप केसेस को संज्ञान लेते हुए वहां की गवर्नमेंट को नोटिस किया है कि 108 रेप केस ज्यादा हुए हैं कॉरस्पॉन्डिंग ईयर के। इसका मतलब यह निकाला जाए कि वहां की पुलिस और वहां का प्रशासन, वहां की सरकार फेल हो चुकी है। आपने बंगाल का नाम लिया, बंगाल में यदि कोई डॉक्टर्स स्ट्राइक पर जा रहे हैं और यदि उनको वहां की गवर्नमेंट टैकल नहीं कर पा रही है, तो ये माना जाना चाहिए कि गवर्नमेंट
वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट फेल हो चुकी है। इसी तरह आप जैसे दिल्ली का नाम लिया है, अब ये केस टू केस फर्क है। यदि आप दिल्ली में भी स्ट्राइक हुई है, दिल्ली में भी डॉक्टर्स के साथ मारपीट हुई है, पर उनको पुलिस ने बड़े टैक्टफुल तरीके से उनको बड़ी समझदारी के साथ में हैंडल कर लिया है। इसका मतलब ये माना जाए कि वेस्ट बंगाल की जो पुलिस है, प्रशासन है, या कि वहां की सरकार है, वो फेल रही है, अटर फेलियर रही है, जिसकी आग पूरी दिल्ली तक पहुंची है। आज दिल्ली के तमाम हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स स्ट्राइक पर हैं, सारे पेशेंट्स बाहर कॉरिडोर्स के अंदर पड़े हुए हैं। और जहां तक उग्रवाद का जो मामला है, जहां पर नक्सलाइट्स का मामला है, अभी आपने देखा 2 महीने पहले रायपुर के अंदर बीजेपी के एक एमएलए को, इसमें दोबारा मैं आपको बता रहा हूं, राजनीति बीजेपी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि वहां पर रायपुर के अंदर एक बीजेपी के एमएलए को इस तरह से माइन से उड़ा दिया गया कि उसके परखच्चे उड़ गए। तो ये तमाम स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। यानी आपको लगता है कि पुलिस और स्टेट का अगर समन्वय खास तौर से बना रहेगा, और खास तौर से स्टेट की जो सरकार है उसकी पॉलिसी का रिफ्लेक्शन पुलिस की कार्यशैली पर पड़ता है, तब बिल्कुल पड़ता है। यदि स्टेट गवर्नमेंट मजबूत है, अपना स्टैंड उनका मजबूत है, टैक्टफुल है, और वहां पर जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं, तो पुलिस भी उस हिसाब से रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है। नेहा राय जी, मैं आपके पास सबसे बाद में इसलिए आया हूं कि सारे ही मामलों में सफरर जो है वो आम नागरिक है, वो आदमी है, सोशल जो सोसाइटी जिससे बनती है, जो सोसाइटी का मेन पिलर है। आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोसाइटी का मेन पिलर सफरर है, कैसे काम चलेगा? खालिद जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद पूछने के लिए। जो ये हमारा समाज है, समाज में इसलिए जो मुझे बताया गया कि आए दिन बताया क्या गया, आए दिन जो घटनाएं घट रही हैं, बलात्कार, मर्डर, अगर सिर्फ आप बात कर रहे हैं दिल्ली की और राजस्थान और पश्चिम बंगाल की, तो हमारे उत्तर प्रदेश में भी इस तरीके की घटनाएं बहुत घट रही है। मैंने केस स्टडी 4-5 जगह के लिए यूपी का सबका मैं जिक्र कर रहा हूं। मैं किसी पार्टी को ग्रेस नहीं दे रहा हूं, किसी पार्टी को हिट भी नहीं कर रहा हूं। मैं ओवरऑल मेरा जो सेंट्रल हीरो है, वो मेरा जो विक्टिम है, वो मेरा नागरिक है। नहीं खाली जी, नागरिक से पहले तो ये आ रहा है, सारे जो घटनाएं हो रही है, जितने भी अपराध हो रहे हैं, जितने भी क्राइम हो रहे हैं, वहां पर आके इसमें पीड़ित वर्ग जो है समाज का सबसे ज्यादा महिलाएं हैं। महिलाएं ही है। अभी उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के जो अध्यक्ष है, उनका मर्डर हो रहा है खुलेआम। मतलब किस तरीके से आए दिन दिल्ली घटना हो रही है। तो एक कन्नौज की 12 तारीख की घटना है, एक औरत ने एक बेटी को जन्म दिया, इसलिए उसके ससुराल वालों ने मार पीट के उसे मार डाला। तो इस तरीके की घटनाएं आप ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में संपूर्ण भारत की है। जो हमारा समाज है, हमारे समाज में जो महिलाएं हैं, उनका जो एक शालीनता, शर्मिलापन, वो जो स्वभाव है, उसको ये दबा के रखता है, जिससे वो अपना उनके साथ क्या गलत हो रहा है उसके लिए कुछ कानून भी है, इस चीज को भी वो अपना इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिनको नॉलेज भी है किस तरीके से उस कानून का उनका इस्तेमाल किया जाए, अधिकार क्या है, किस तरीके से वहां पर पहुंचे जिससे उनका ये सहूलियत मिले, इन सब चीजों से छुटकारा मिले। बहुत जगह तो ये जागरूकता ही नहीं है। ठीक है बीनू मेनन जी, देखिए ये यूपी का जिक्र कर रही हैं, हमने राजस्थान का जिक्र करा, पश्चिम बंगाल का जिक्र करा, सरकारें वहां पे अलग अलग जरूर हैं, लेकिन अगर देखा जाए सबका रिफ्लेक्शन लगभग एक सा आ रहा है। हम किसी को ये नहीं कह रहे कि आप इसको हिट करिए, लेकिन आम नागरिक को तो सुरक्षा दीजिए। देखिए नेहा जी ने जैसे यूपी के कुछ इंसिडेंट्स गिनवाए, तो मैं नेहा जी आपको बताना चाहूंगा, इंसिडेंट्स हुए, इसको कोई डिनाई नहीं कर रहा है, पर क्या वहां पे कार्रवाई नहीं हुई? क्या उसमें ठोस एक्शंस लिए नहीं गए? क्या पुलिस को फ्री हैंड नहीं दिया गया? हर जगह दिया गया, फ्री हैंड दिया गया है, और सख्त से सख्त कार्रवाई। पुलिस के फ्री हैंड का मैं आपको याद दिला दूं, नोएडा के अंदर नेक्सस चल रहा था, पूरी चौकी उसमें इन्वॉल्व थी, लड़की आती थी, गाड़ी के अंदर लिफ्ट लेती थी, थोड़ी दूर आगे जाके वो शोर मचाती थी और कहती थी मेरी इज्जत लुट रही है, और चौकी के सामने होता था। तो ये फ्री हैंड ये वाला दे रखा था, ये वो वाला दे रखा था। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए आप ऐसा अगर कोई एक सेक्ट या कुछ पुलिस वाले करते हैं कि आप पूरी पुलिस कम्युनिटी बदनाम कर सकते हैं? ऐसा कभी नहीं कहा, नहीं कर। मैं पकड़ने वाले भी पुलिस वाले, बिल्कुल पकड़ने वाले भी पुलिस वाले, एसएसपी के इनिशिएटिव पर ये काम हुआ। तो वही कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने दोनों को, लेकिन सवाल ये है क्यों इतनी हिम्मत हुई, कब से ये चल रहा था? क्या वो सिर्फ चौकी इंचार्ज था? एक अगर चीज खराब होती है तो उसका रिफ्लेक्शन कितना आगे जाता है, बिल्कुल। और आप ही वो लोग हैं। देखिए मैं डिफरेंस बता रहा हूँ, डिफरेंस वही बता रहा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट इसको स्टर्न स्टेप्स ले रही है हर चीज में। अगर ऐसा कभी भी कहीं हुआ है तो हमारे जहां भी राज्य हमारे सरकार है वहां पे सख्त हिदायत दी है कि भाई सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं इसका एक काउंटर एग्जांपल आपको बंगाल और दिल्ली का ही दे दूंगा आपको।
संदीप कुमार के ऊपर कार्रवाई करने की, आप एसीपी साहब बैठे हैं, इनको बाकायदा दिल्ली पुलिस की वो है कि खुली अनुमति नहीं दी केजरीवाल ने संदीप कुमार के ऊपर। और बंगाल में बता रहे हैं, बंगाल में जो डॉक्टर हैं उनके ऊपर असॉल्ट हो जाता है। अब ये कहते हैं कि साथ नहीं दिया, साथ इनके टीएमसी के, इनकी जो ममता है, ममता जी के रिश्तेदार जो हैं, इनके भतीजा जो है उसको लीड कर रहे हैं प्रोटेस्ट को। क्या किया इन्होंने प्रोटेस्ट का? ये प्रोटेस्ट करने वालों को देश के बाहर का, अपने बंगाल के बाहर का बता रहे हैं, उस चीज में पॉलिटिक्स ला रहे हैं। भाई अगर डॉक्टर्स के साथ बदसलूकी हुई है, उसको सेटल करने की कोशिश करने के, उनको पैसिफाई करने की कोशिश करने की जगह पर क्या करा जा रहा है? वहां उल्टा इनको बताया जा रहा है ये बाहर के लोग हैं। क्या डॉक्टर्स बाहर से आए हैं? चलिए बाहर के लोग हैं। चलिए मैं बंगाल में नीरज राय जी के पास चलना चाहता हूं। नीरज राय जी, क्या आप शिवसेना और एमएनएस की राह पे चल रहे हैं? जैसे वहां कहा जाता था मराठी बोलना जरूरी है, आपके यहां से भी सवाल आ गया कि पश्चिम बंगाल में बंगला बोलना जरूरी हो गया, तो मैं तो जा ही नहीं पाऊंगा। देखिए खालिद भाई, विनू भाई ने जो चीजें करी, हर बार मैं गिनाता रहा हूँ, आज भी गिनाने के लिए हमारे पास। मेरा सवाल बंगला आनी होगी, अच्छी बात है, बंगला आनी चाहिए। मैं खुद चाहता हूं कि मुझे आनी चाहिए। मुझे बड़ा अच्छे मेरे जो दोस्त हैं वो जब बाबू मोशाई टाइप बोलते हैं और भालो और ये तमाम चीजें, लेकिन मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। मेरे लिए बहुत दिक्कत, मुझको आती नहीं है। अरे हम आती तो हमको भी नहीं है। हाँ, तो आप भी नहीं जा पाएंगे, मैं भी नहीं जा पाऊंगा। हमको भी नहीं आती है। तब जब वहां नहीं जा पाएंगे, जब वहां की कह रही है बंगला आना जरूरी है, तो कैसे काम चलेगा? जिस हिसाब से बात को घुमाया जा रहा है, ममता जी का कहने का तात्पर्य कुछ दूसरा है, घुमाया दूसरा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर यहाँ पर आप हैं तो मैं यूपी जाती हूँ, बिहार जाती हूँ, झारखंड जाती हूँ तो हिंदी बोलती हूँ, तो यहाँ पे भी रहने वाले बंगला बोले। अब बाहर से जो लेकर जाने की है, वास्तविकता है कि बाहर से लोग वहाँ पे जा रहे हैं। अपराधी ऐसा क्यों? कोई इसमें क्या जरूरत है ऐसे? अच्छा बंगला में मैं बाहर जाऊंगा तो पश्चिम बंगाल में जाने का वीजा लेना पड़ेगा क्या? वहां पर क्या मतलब कि गुजरात और महाराष्ट्र में रहने के लिए वहां से पहले बात उठाइए ना। उसी ट्रैक पे आप भी जा रहे हैं। संविधान के अगर देखें तो मूल भावना का कहीं ना कहीं आप उल्लंघन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों जगह, गुजरात और महाराष्ट्र में, मैं उनके ट्रैक पे नहीं जा रहा हूँ। मैं यह बता रहा हूँ वहां पर दोनों जगह ऐसी बात नहीं हुई है, ना गुजरात में ना महाराष्ट्र में। हमारी सरकार की तरफ से ऐसी बात नहीं हुई है। करने वाला रोजगार, सुनिए, जितना महाराष्ट्र और गुजरात में हिंदी भाषी नहीं रहते उससे कहीं ज्यादा बंगाल में रहते हैं। आज तो नहीं रहते, सदियों से रहते हैं। आज तो नहीं आते। संवैधानिक अधिकार है, कोई एहसान नहीं करता, वीजा भी लगा देंगे। तो वही मैं कह रहा हूँ भाई साहब, पहले पूरी बात बोलने दीजिए, बीच में मत उस पर कपड़ा टांग दीजिए। ठीक है, बोलिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ आर्थिक नगरी सबसे पहले हमारे बंगाल ही रहा है। तो दीदी ने यही कहा है कि वहाँ पे हिंदी भाषी जो इस समय जा रहे हैं, जो अपराध करते हैं, जाकर वहाँ पे जो नेताओं के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो बुलाकर वहाँ पे करा रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं वो बंगला बोले। तो गलत क्या उन्होंने बोला? मतलब बंगला बोलेगा तो अपराधीकरण खत्म हो जाएगा। जो पहले से वहां पर रह रहा है तो ऐसे ही बंगला बोल रहा है। जो पहले से रह रहा है वैसे ही बंगला बोल रहा है, जो वो भी बोल रही है। कुछ समस्याएं जो है पॉलिटिकल लोगों की तरफ से भी मुझे लगता है दी जाती है पुलिस को। जैसे अगर ये बात दिल्ली में भी लागू हो जाए, कोई एक भाषा की बात तय कर दी जाए कि दिल्ली में जो आएगा उसको ये भाषा बोलनी होगी, तो क्या सिस्टम बनेगा? एक सेकंड, क्या दिल्ली पुलिस के लिए परेशानी बढ़ जाएगी? चेक करेगी कि कौन आदमी ये भाषा जानता है कि नहीं जानता, कैसे होगा कंट्रोल? मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूं। मैं टीएमसी के खिलाफ नहीं हूं, ना बीजेपी के खिलाफ हूं, ना कांग्रेस के खिलाफ हूं, क्योंकि मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूं। पर टीएमसी का मुझे अनुभव रहा है। एक बार जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, यही ममता बनर्जी सीएम वेस्ट बंगाल रिजर्व बैंक के सामने कुर्सी डाल के धरने पर बैठ गई थी, तो उनके तमाम एमपीज आकर धरने पर बैठ गए थे। बड़ी मुश्किल से उनको टैकल किया गया था। उसके अलावा कानून को मानने की पोजीशन ये है कि एक बार इनके तमाम एमपीज जबरदस्ती प्राइम मिनिस्टर के कार्यालय में घुस गए थे।
ये दिल्ली में भी आके इनका 2 बार मैंने अपनी आंखों से इनका चरित्र देखा है। वेस्ट बंगाल जहां यहाँ जिनकी गवर्नमेंट है वहां पर क्या होगा वो आपके सामने है। मैं दिल्ली के आपको 2 एग्जाम्पल दे रहा हूं। लेकिन वेदभूषण जी, सारी राजनीतिक घटनाक्रम में आम नागरिक कैसे सुरक्षित हो? ये 5 जो मैंने घटनाएं आपको बताई हैं, बिहार में स्वास्थ्य सेवाएं कहीं ना कहीं लचर है, पश्चिम बंगाल से एक स्वास्थ्य सेवा के अंदर लूप होल लगा, वो यहां तक आया, राजस्थान में महिलाओं को। एक सेकंड सवाल ले लें, एक मिनट सवाल ले लें। नीरज राय जी, आपके मतलब का सवाल था, इस पे तो आपको भी सड़क पे उतरना चाहिए। राजस्थान में तो आपकी सरकार नहीं है, महिलाओं को अगर निवस्त करके घुमाया जा रहा है तो आपको भी विपक्ष के तौर पर सवाल उठाना चाहिए, लेकिन आप नहीं उठाओगे क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है। आप अगर बिहार में बात करेंगे तो बिहार में भी आप कहीं ना कहीं ग्रेस देते हो, हालांकि नीतीश बाबू आपको कहीं बहुत ग्रेस नहीं देते, लेकिन तमाम जो सवाल है उसमें आम नागरिक की सुरक्षा कहीं ना कहीं सवालों के दायरे में है। वेदभूषण जी, बिल्कुल इसमें आम आदमी सबसे ज्यादा सफर कर रहा है। जो राजनीति के लोग हैं या राजनीति इन चीजों के ऊपर करते हैं, बिल्कुल गलत है। एक सभ्य समाज में उम्मीद की जाती है कि क्राइम कम होगा, महिलाओं पर अपराध कम होंगे, पर इसका उल्टा हो रहा है। अब मैंने आपको लाइव एग्जाम्पल दिया टीएमसी का, तृणमूल कांग्रेस का। अब आपको कांग्रेस का मैं बताता हूं कि 108 रेप केस भाजपा का भी बताइए ज्यादा बढ़ गए हैं। भाजपा का बताइए ना, दिल्ली तो भाजपा के अध्यक्ष रही है, उस पे भी मैं आ रहा हूं। मैंने पहले बताया मैं बीजेपी। चलिए व्यक्तिगत हनन पे नहीं जाएंगे हम, व्यक्तिगत चरित्र हनन पे नहीं जाएंगे। ठीक है, 1 मिनट मैं नेहा राय जी के पास चलना चाहूंगा। नेहा जी एक सेकंड नेहा राय जी, बीजेपी के कार्यकाल पर अगर सवाल उठाने की बात करें तो कांग्रेस ने अपने प्रवक्ताओं को रोक दिया है, वो डिबेट में नहीं आ रहे हैं। वो तो सवाल उठाने की हिम्मत नहीं है या सवालों के जवाब देने की हिम्मत नहीं है, तो कांग्रेस जाने या कांग्रेस के प्रवक्ता जाने। समाजवादी पार्टी ने भी अपने प्रवक्ताओं को जाने से इनकार कर दिया है, ये आपकी भी नॉलेज में होगा। हमने बाकायदा दोनों के जो आदेश हैं, जो दोनों के ट्वीट और जो दोनों की रिलीज हैं, वो हमने दिखाई हैं, और हमने कई दिन तक कुर्सी पर उनको चिपका के भी दिखाया था कि ये वो विपक्षी दल हैं जो जनता की आवाज उठाना चाहिए थी, जिनको उठाना चाहिए लोकतंत्र की परिभाषा के मुताबिक। ये तो दोनों लोग आ नहीं रहे हैं। आम नागरिक की सुरक्षा को लेकर हमने सवाल उठाए 5 जगह के। टीएमसी वाले अपने उससे बाहर नहीं निकलना चाहते, बीजेपी वाले अपनी तारीफ से बाहर नहीं निकलना चाहते। आम नागरिक के साथ राजस्थान में महिलाओं को निवस्त करके घुमाया जा रहा है। बिहार के अंदर बच्चों की मौतें हो रही है, 70 से ज्यादा बच्चों की मौत बुखार से हो गई है। अगर बात करें झारखंड की तो वहां पर भी नक्सली अटैक हुआ, 5 पुलिस वाले शहीद हो गए। अगर बात करें कल भी वहां पर एक बीजेपी के कार्यकर्ताओं की सरेआम मर्डर किया गया, पहले किडनैप किया गया फिर मर्डर कर दिया गया, लेकिन आम नागरिक के सवाल उठाने को कोई तैयार नहीं है। आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, क्या अब नहीं लगता कि आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है? जी बिल्कुल, हम लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपने समाज में इस तरीके से कोई कार्यक्रम करें या जागरूकता अभियान करें कि लोग इससे शायद अगर कोई किसी तरीके से गलत घटना घट रही है या संभावनाएं लग रही है कि हाँ कुछ गलत होने की संभावना है, तो हमें जागरूक होना चाहिए और दूसरों से इसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। सिर्फ पुलिस को सूचना देनी चाहिए। हमारी पुलिस जो है वो अच्छे से कार्य कर रही है। अगर मैं बीजेपी से हट के बात करूँ तो हमारे सीएम मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यूपी में उन्होंने लॉन्च किया है जून के लिए एंटी रेनिया स्क्वाड के तहत आप लोग जो भी इस तरीके से संदिग्ध हालात पा रहे हैं या फिर इस तरीके से कोई घटना घटने होने की संभावना हो रही है तो उससे रोक लगाने का उन्होंने इसके विरुद्ध कार्रवाई करने का सख्त आदेश दिया। तो आप बार काउंसिल की प्रेसिडेंट की हत्या की बात कर रही थी तो उसमें धन्यवाद कर रही पुलिस का? नहीं, मैं पुलिस का तो धन्यवाद करूंगी ही करूंगी। वो बीच बीच में कभी एक होता है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, तो हम कभी पुलिस वालों को ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। पुलिस हमेशा सदैव तत्पर है, इस तरीके से हमेशा आगे रहती है कि कोई घटनाएं ना घट सके, कोई आपराधिक कुछ क्राइम ना हो सके। लेकिन सभी के हाथ में हम जिस समाज में रहते हैं हम भी इसी वर्ग के व्यक्ति हैं, हमारा भी इसी में योगदान है कि हम इस तरीके से। नीरज राय जी, आपके पास मैं सबको छोड़ के दोबारा से आ रहा हूं। विपक्षी दल के नाते 5 घटनाओं का जिक्र करा है, पश्चिम बंगाल से बाहर निकलेंगे? बिहार तो आपको हर सवाल का जवाब देता हूँ। पूरे देश का आप हमसे पूछते हैं, पूरे देश का पूछा है मैंने इंट्रो में पूरे देश का जिक्र। सुन लीजिए यहाँ तक कि आप ही के सामने आप ही के सवालों में अपने सरकार के भी विपक्ष में चला जाता हूँ। अब बताइए जाता हूँ कि नहीं जाता हूँ? जहाँ सरकार मेरी गलत होती है वहां भी मैं आवाज उठाता हूँ। तो बोलिए, पूछिए क्या पूछ रहे हैं। आपने मेरा इंट्रो सुना था, मैंने 5 जिक्र करे थे। राजस्थान में महिलाओं को निवस्त करके घुमाया गया है। क्या आपको नहीं लगता कि इसमें विपक्ष के नाते या एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते आपको सवाल उठाना चाहिए? आपको क्या नहीं लगता कि बिहार में 72 से ज्यादा बच्चे मर गए हैं बुखार से? आपको सवाल नहीं उठाना चाहिए?
आपके साथ मैं बिहार वाले मैटर पे भी आवाज उठाया हूँ। रही बात है राजस्थान की, तो राजस्थान में भी आवाज उठाऊंगा, क्यों नहीं उठाऊंगा। वहां की सरकार अपने सिस्टम को ठीक है, सभी मेहमानों से मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। पीएम मोदी वापिस आ रहे हैं वहां से एससीओ मीटिंग से, बिश्केक से, और ये आपको लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एयर इंडिया के विमान पे जाने वाले हैं। और डिबेट के मेहमानों को मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा कि ये आपको लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पीएम मोदी वापिस आ रहे हैं स्वदेश। बाकायदा अगर देखा जाए पूरे दुनिया ने मान लिया है कि मोदी है तो मुमकिन है। और आज अगर बात करें एससीओ की जो घोषणा पत्र है उसका 31 पेजेस में यह जिक्र है कि आतंकवाद और जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एक समस्या है। जीत की और अपने देश के प्रतिनिधित्व करने के बाद पीएम मोदी बाकायदा वापस आने के लिए विमान पर चढ़ते हुए आप देखें किस उत्साह के साथ और किस बॉडी लैंग्वेज के साथ वो चढ़ रहे हैं, ये आप देखिए। और साथ ही मैं अपने सभी मेहमानों से भी इजाजत चाहूंगा क्योंकि समय का अभाव है और लगभग समय जो है कंप्लीट होता जा रहा है। एक लास्ट राउंड के मैं एक सवाल लेना चाहूंगा 10-10 सेकंड का। बीनू मेनन जी, आम नागरिक को सुरक्षा, देखिए आम नागरिक के लिए सुरक्षा और हेल्थ का सबका प्रावधान है। मैं इसका सिंपल एग्जांपल है जो दस्तक जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने चलाया था, उससे जापानीज जो सिकनेस है उस पर कंट्रोल आ गया। और आपको मालूम है 5 जून का मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ, यूनिसेफ का जो स्वच्छ भारत अभियान चलाया, इससे पोल्यूशन जो सॉइल पोल्यूशन लेवल है वो डिप हो गया है, इंडिया का कम हो गया है। ये ऐसे पॉजिटिव अच्छा बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। वेदभूषण जी, राजनीति से हटके पुलिस की जिम्मेदारी। देखिए, क्राइम को कम करने के लिए पुलिस भी जिम्मेदार है, पूरा समाज जिम्मेदार है। इसके लिए तमाम को साथ उठ के खड़ा होना होगा। ये पार्टी लाइन छोड़कर तमाम जितने क्रिमिनल एलिमेंट हैं या इस तरह के लोग हैं उनको समाज के अंदर एक मेन धारा में लाने के लिए उनको प्रॉपर काम करना होगा, तभी ये क्राइम रुक पाएगा, तभी हमारा। आपको लगता है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से पुलिस बाहर निकल पाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है कि तमाम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पुलिस के ऊपर काम होते हैं। आप दिल्ली पुलिस के बारे में आप बहुत नजदीकी से जानते हैं। दिल्ली पुलिस ने कभी इस तरह की कोई भेदभाव वाली स्थिति नहीं रही है, ठीक है, चाहे किसी की भी सरकार। नीरज राय जी 5 घटनाओं का मैंने जिक्र करा जी। आम जनता की समस्याओं का निदान के लिए पक्ष, सरकार और विपक्ष दोनों को मिलकर एक आपसी समरसता का परिचय देते हुए ऐसे सिस्टम का पालन कराने का प्रयास किया जाना चाहिए जिससे कि हमारे पे आए दिन होते हुए जो महिलाओं पे, बच्चों पे, तमाम समाज में जो अत्याचार और परेशानियां हैं, इस पे रोक लगे। जागरूकता भी लानी बहुत जरूरी है, और जो जागरूक नहीं होता तो कड़ाई दंडात्मक कार्रवाई भी करना जरूरी है। ठीक है, लेकिन पक्ष और विपक्ष दोनों को एक साथ मिलकर काम करना। ठीक है, नया राय जी कैसे काम चलेगा? लास्ट फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जब समाज में रह रहे हैं, हमारे क्या अधिकार है, क्या कानून है, उस चीज से हमें जानकारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए और हमारे अदल बदल को भी हमें जानकारी देनी चाहिए। जैसा कि दिल्ली जी से ये कहना चाहूंगी, भारतीय स्वच्छता अभियान का ये हमारे जो समाज में घटनाएं हो रही है, क्राइम, मर्डर, बलात्कार जैसे हो रहे हैं, भारतीय स्वच्छता अभियान का इससे क्या तात्पर्य है? अगर आपको कुछ करना भी है तो इस तरीके से जागरूकता अभियान। ठीक है, सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल हमने बिल्डर्स के नेक्सस को उजागर करने के लिए कहा था, आज हम वो शुरू नहीं कर पाए, आगे से शुरू करेंगे। लेकिन मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि राजस्थान में जगन गुर्जर जो डकैत है उसने 3 महिलाओं को निवस्त करके घुमाया। हालांकि पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है उसके खिलाफ 354 के तहत। उसके अलावा अगर आप बात करें झारखंड की, बात करें, वहां नक्सली अटैक हुआ है। और अगर आप बात करें बिहार की तो बच्चों की मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन विपक्ष और पक्ष दोनों अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए अपनी मर्जी से अपनी पिच पर, अपनी पॉलिटिकल पिच पर गेम खेलने को तैयार हैं। आम नागरिक की सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा गंभीरता है, यह देखने को नहीं मिल रही है और यही सच है। आज फिलहाल यही सच है। मैं इतना ही अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।